और मेन पंजाब में ये सब कुछ किया गया, पंजाब और कराची में। और अगर पीटीआई को ये डेट चोरी पर फिर मामला ये होता है कि जब धांधली होती है, कोई किसी को जितवा दिया जाता है, किसी को हरा दिया जाता है, तो उस पर इलेक्शन पिटीशन जाती है। इलेक्शन पिटीशन का एक टाइम होता है, उस टाइम में फैसला करना होता है और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो उसके ट्रिब्यूनल के तौर पर काम करते हैं। हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा चीफ जस्टिस लाहौरी कोर्ट, उस वक्त चीफ जस्टिस लाहौरी कोर्ट अमीर भट्टी साहब जो चाबी वाले खिलौने थे, उन चाबी वाले खिलौने को उन्होंने लेटर लिखा और कहा कि हमें 9 जज चाहिए बतौर ट्रिब्यूनल। चाबी वाले खिलौने अमीर भट्टी ने 9 की बजाय 2 जजेस के नाम दिए और सिर्फ उन 2 जजेस को इलेक्शन कमीशन ने ठक फटाफट नोटिफाई कर दिया। उसके बाद क्या होता है, अमीर भट्टी रिटायर होते हैं और पंजाब से ये नहुसत खत्म होती है और चीफ जस्टिस बनते हैं जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान। जैसे ही वो चीफ जस्टिस बनते हैं, वो अपने हलफ के ऊपर चलते हैं, आइन के ऊपर चलते हैं, कानून के ऊपर चलते हैं और जो उनको हलफ कहता है उसके मुताबिक वो फैसले करते हैं। और वो ये क्या करते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को 4 अप्रैल को एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि आपने एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस के नाम, जिसमें आपने 9 जज मांगे थे, तो आपको 2 जज दे दिए गए थे, 7 और जजेस मैं आपको दे रहा हूं और इन 7 जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल आप नोटिफाई कर दें। वो 7 जजेस कौन थे? वो 7 जजेस थे जस्टिस शाहिद करीम साहब, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, जस्टिस अनवार हुसैन साहब, जस्टिस आसिम हफीज साहब, जस्टिस राहील कमरान शेख साहब और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ साहब। इससे पहले चाबी वाले खिलौने जस्टिस अमीर भट्टी ने कौन से 2 नाम दिए थे? जो हीरे उन्होंने 45 जजों में से बहुत 2 हीरे जो उन्होंने कहा था कि ऐसे हीरे मेरे पास नहीं है जो इस मैंडेट के हवाले से फैसला करेंगे, 250 से ज्यादा इलेक्शन पिटीशंस का, वो 2 हीरे जो उन्होंने दिए थे वो थे जस्टिस सरदार तनवीर अहमद साहब और जस्टिस सरफराज डोगर साहब। उन्होंने 2 हीरे चाबी वाले खिलौने अमीर भट्टी ने चुनकर दिए थे और उनको सिकंदर खान राजा ने कहा कि मैं सदके में वारी में कुर्बान, मेरे अमीर भट्टी तो आपने नाम दिए हैं तो ये तो हम सीने से लगा के रखेंगे नामों को। और उन्होंने फौरन इन 2 नामों को नोटिफाई कर दिया कि ये 2 नाम से इंसाफ कर सकते हैं पंजाब के पूरे इलेक्शन का, जस्टिस सरदार तनवीर सुल्तान तनवीर और जस्टिस सरफराज डोगर। उसके बाद जब ये 7 नाम गए, इलेक्शन कमीशन आ गया, उन्होंने कहा जी आप रिजेक्ट कर दिए उन्होंने नाम। ये मामला सलमान राजा साहब ले गए लाहौरी कोर्ट में, समीर खोसा साहब ने भी वहां पर दलाइल दिए, जो समीर खोसा यंग वकील हैं, जबरदस्त वकील हैं, और समीर खोसा साहब और सलमान राजा साहब ने दलाइल दिए। और उसके बाद लाहौर कोर्ट के जबरदस्त जज, शानदार जज, आजाद जज, अपने हलफ के ऊपर चलने वाले जज जस्टिस शाहिद करीम साहब ने बड़ा फैसला दिया और उन्होंने 29/5 को फैसला दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये 7 नाम जो चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट ने दिए हैं इनको नोटिफाई करे, और अगर नोटिफाई नहीं करते तो विद इन 1 वीक ये नाम खुद ब खुद इनको लाहौर को नोटिफाई कर देगा और ये बतौर ट्रिब्यूनल काम शुरू कर देंगे। होता क्या है, इलेक्शन कमीशन ये फैसला जस्टिस शाहिद करीम का चैलेंज कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है, काजी फाइज इसा साहब और नईम अफगान साहब ये केस सुनते हैं, काजी फाइज लाहौर कोर्ट पर बरहम हो जाते हैं, जस्टिस शाहिद करीम के खिलाफ रिमार्क देते हैं। और जब बार-बार वकील ऑनरेबल लाहौर को कह रहे थे तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ने इतराज उठा दिया और कहा बरहम हो गए कि लाहौर कोर्ट को ऑनरेबल क्यों कहा जा रहा है। काजी फाइज ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को ऑनरेबल क्यों नहीं कहते, लाहौर कोर्ट की इमारत का नाम है। और उनको बहुत गुस्सा था कि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की वजह से इसको लाहौर कोर्ट को इतनी इज्जत मिल गई है, इसको क्यों बार-बार ऑनरेबल कहा जा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि काजी साहब के सामने सलमान राजा साहब पेश होते हैं, वो कहते हैं 5 बेंच बनाए, साथ ही नियाजुल्लाह न्याजी पेश होते हैं, वो कहते हैं कि हम पार्टी बनाना चाहते हैं, उनकी दरखास्त एक्सेप्ट हो जाती है और काजी फाइज ईसा साहब और कमेटी जस्टिस मंसूरी शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ये बेंच बना देते हैं 5 रुकनी। जब ये बेंच बनता है तो इस बेंच पे सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये 5 के 5 जज काजी फाइज के अलावा जो 4 जज हैं उनको ये तासुर बना दिया गया और मान गया कि ये काजी फाइज ईसा के ग्रुप के हैं। और बड़ा सवाल ये भी था कि जस्टिस अकील अब्बासी जो पहली मर्तबा किसी अहम केस में बेंच ऐसा बने हैं, उनकी तरफ तमाम नजरें थी कि जस्टिस अकील अब्बासी क्या करते हैं, वो अपने आइन के साथ चलते हैं, हलफ के साथ चलते हैं, पाकिस्तान के आइन के साथ चलते हैं, अपने हलफ के साथ चलते हैं, कानून के साथ चलते हैं, पाकिस्तान के साथ चलते हैं, या वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के बारे में जो वकला का एक तासुर है कि वो आंखें बंद करके काजी फाइज के पीछे चलते हैं। काजी साहब दिन दिहाड़े कहें कि रात है तो कहते हैं जी बिल्कुल रात है, नजर आ रहा है सबको रात है। काजी साहब रात को कहें कि दिन है, दिन में सूरज जो है वो बिल्कुल जो है वो पूरी अपनी अबताब के साथ चमक रहा है, तो वो कहते हैं जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। ये उनके बारे में तासुर है। तो ये था कि ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान बनते हैं, अकील अब्बासी साहब, या एक आजाद जज बनते हैं। तो आज बार उन्होंने सरप्राइज भी दिया, उस पर भी हम आगे आएंगे। ये 5 बेंच बना और इसमें कमेटी पर भी सवाल है मंसूर शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब पर कि कैसे उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को उनकी अपनी जो पसंद के जजेस हैं जिनको काजी साहब समझते थे कि वो आंखें बंद करके मेरे पीछे चलेंगे, उनका वो बेंच बनाने दिया, क्योंकि ये बहुत अहम केस है। ये वो केस है जिसमें अगर आजाद जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल ना लगने दिया गया और काम ना करने दिया गया तो फिर पंजाब का मैंडेट वापस नहीं आएगा। पाकिस्तान जिस तबाही और बर्बादी का शिकार है, इसी तबाही और बर्बादी का शिकार पाकिस्तान होता चला जाएगा। आज आप मैं हम सब बिजली के बिल, महंगाई और जो लोग बेरोजगारी का शिकार हैं, जो लोग मायूस हैं, जिनको अंधेरा नजर आता है, इस सब के पीछे 8 फरवरी के इंतखाबात हैं और वो 8 फरवरी के इंतखाबात के पीछे काजी फाइज ईसा साहब और सिकंदर सुल्तान राजा हैं और ये पूरा निजाम है। अब होता क्या है, काजी साहब 5 रुकनी बेंच बनाते हैं और कमेटी के साथ मिलकर 5 रुकनी बेंच में काजी फाइज साहब इसकी सरबराही करते हैं। उनके साथ जस्टिस जवाहर खान खेल साहब होते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं और जस्टिस नईम अफगान साहब हैं। पिछले समात पर ये 2 रुकनी बेंच था। आज जैसे इस समात का आगाज हुआ तो हामिद खान साहब के एसोसिएट आए और उन्होंने कहा कि हामिद खान साहब क्योंकि आपने कॉलेज लेट जारी की, वो आ नहीं सके, एडजर्नमेंट चाहिए, तो आप समात मुलतवी कर दें। काजी साहब ने कहा कि ठीक है, आपने कर दी बात, ठीक है। उसके बाद आगे उसके बाद सिकंदर बशीर मोहम्मद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो रोशना पर आए, उन्होंने बात आगाज की। तो नियाजुल्लाह न्याजी साहब जो शौकत बसरा के वकील हैं और शौकत बसरा के अलावा वो किस किस के वकील हैं जिन्होंने आज ये गेम जबरदस्त गेम डाली है, उसमें है जो टोटल कौन कौन से नाम है, शौकत बसरा साहब, शहरयार रियाज साहब, NA56 से शहरयार रियाज, NA163 से शौकत बसरा, PP 11 से चौधरी मोहम्मद नजीर, PP 14 से नासिर अली खान और NA61 से शौकत इकबाल मिर्जा, NA60 से हसन अदील, PP 12 से साद अली खान, NA57 से सिमाबिया ताहिर, PP 17 से राजा राशिद हफीज समेत ये तमाम नाम फॉर्म 45 के ऊपर जीते हुए हैं। फॉर्म 47 इनके चेंज किए गए हैं, इनके साथ धांधली हुई है और इनका ये था कि अगर जो है ये ट्रिब्यूनल आजाद जजेस नहीं लगते तो हमारा मैंडेट वापस नहीं आएगा। चोरों डाकों लुटेरों को जो जितवा दिया गया है जाली तरीके से, ये मैंडेट उनके पास रहेगा। उसके बाद ये होता है कि नियाजुल्लाह न्याजी साहब एतराज करते हैं, वो कहते हैं जी काजी साहब कहते हैं कि आप रुक जाएं, पहले इनको बात करने दें। नियाजुल्लाह न्याजी कहते हैं कि सर आप मेरा एतराज सुन लें, मेरी बात सुन लें। काजी साहब कहते हैं कि मैं आपको कह रहा हूं आप हर जगह रोस्टम से इनको बात करने दें। उन्होंने कहा मैं अपनी बात करूंगा, आप मेरी एतराज सुन लें, आप रिकॉर्ड पे रखें, आप मेरी बात मुस्तरद कर दें। उन्होंने फौरन बोले नियाजुल्लाह न्याजी, उन्होंने कहा कि हमारा एतराज है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज इस बेंच में ना बैठे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। काजी साहब यूं बैठे, यूं करके कहते सुन लिया,
सुन लिया, सुन लिया, हट जाए आप। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब काजी साहब को के तन बदन में आग लग गई, काजी साहब से तो बैठा ना जाए। अच्छा, इस दौरान ये 11:43 की बात है। सिकंदर मोहम्मद ने अपने दलाइल का आगाज कर दिया, लेकिन वो जो काजी साहब के तन बदन में जो एक आग लगी हुई थी, गुस्से में थे वो, 11:50 उनका जवाब दे गया। और 11:50 पे उन्होंने वुकला के लिए जो कुर्सियां होती है उससे पिछली लाइन में जो साइरीन के लिए कुर्सियां हैं उसमें पहली सीट पर बैठे जो सलमान राजा साहब है उनको रोशना पर बुलाया। उनके साथ बैरिस्टर गोरसा बैठे थे। सलमान राजा साहब जो है वो काला कोट हाथ में उठाए, वो रोशना पर आए। आज उन्होंने काला कोट नहीं कोई और कोट पहना हुआ था, क्योंकि काजी फैसल साहब ने उन पर एतराज किया था पिछली समात पर कि जब आप खुद एक फ्रीक हैं, दरखास्त गुजार हैं, आपने इलेक्शन लड़ा, दरखास्त गुजार है, तो आप कैसे काले कोर्ट में दलाइल दे सकते हैं? वकील काले कोर्ट में दलाइल उस वक्त नहीं दे सकता जब वो अपना केस जो है वो प्रेजेंट कर रहा हो। तो सलमान राजा साहब ने कोट एक और पहना हुआ था। कलर मेरे कमजोर है, मैं आपको जो इमरान खान साहब के मामले में लोग शर्ट्स बताते हैं इस कलर के, तो कलर तो आपको नहीं बता सकता किस तरह का था, लेकिन उन्होंने काला कोट नहीं पहना हुआ था और काला कोट उन्होंने हाथ में उठाया हुआ था। तो वो रोशना पर आए। काजी फैसल साहब ने उनको कहा कि आपने पिछली समात पर आपसे पूछा था कि आपको बेंच पर कोई एतराज तो नहीं है, तो आपने कहा कोई एतराज नहीं है। आपको कोई एतराज है बेंच पर? उन्होंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा, ये पीटीआई की हिकमत अमली थी। ये मैं समझता हूं सलमान राजा साहब पर जो एतराज है वो गलत है, ऐसा नहीं होता। और अगर सलमान राजा साहब काजी साहब एतराज कर देते तो ये जो इर्द गिर्द बैठे जजेस हैं ये भी खिलाफ हो जाते, ना बेंच दलील होता और फिर पीटीआई के साथ वो ना होता जो आज आगे चल के उनके हक में चीजें हुई। तो ये एक हिकमत अमली है। मेरा ख्याल है कि इस बात पे सलमान राजा साहब पर जो तनकीद है वो बिला जवाज है और इल्जामात बिला जवाज हैं। और मैं ये समझता हूं, मैं अदालतों में जो पेश होता हूं, मुझसे अगर आप पूछें जो पीटीआई के केसेस में टॉप 2 नाम हैं, जो 2 नाम जो सबसे ज्यादा, और फिर एक सलमान सदर साहब हैं और एक सलमान राजा साहब हैं, और पीटीआई के इमरान खान साहब के सबसे ज्यादा जो केसेस जीते हैं वो अगर आप लिस्ट बनाएं वो सलमान राजा ने जीते हैं। और मुफ्त केस लड़ रहे हैं, जबरदस्त केस लड़ते हैं, मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होते हैं, सुबह इस्लामाबाद में है, शाम में लाहौर है, अगले दिन कहीं है तो कहीं है, तो बहुत जबरदस्त वो मेहनत कर रहे हैं। उनके ऊपर मेरा ख्याल है उनके खिलाफ मुहिम नहीं चलनी चाहिए। सलमान राजा एक जबरदस्त और सिंसियर वकील हैं और वो ऐसे केस लड़ते हैं इमरान खान का जैसे वो उनका कोई पर्सनल इशू हो जिसके लिए आप स्ट्रगल करते हैं, एफर्ट करते हैं, इस तरह से वो केस लड़ते हैं पूरी तैयारी के साथ। उसके बाद ये बात ध्यान में रखें, टेरियान केस सलमान राजा और जो दूसरे हैं अबू जर सलमान याजी, इन्होंने जीता है, जो बहुत बड़ी जजमेंट आई है इस्लामाबाद कोर्ट की। उसके बाद उन्होंने सलमान राजा साहब ने कहा जी मुझे कोई इतराज नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नियाजुल नियाजी ने गुज़िश्ता समात पर एतराज नहीं किया था और अब हम नियाजुल नियाजी का मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजेंगे। ये नियाजुल नियाजी ने मिसकंडक्ट किया है, उन्होंने अदालत को स्कैंडलाइज किया है और हम किसी को अदालत को स्कैंडलाइज नहीं करने देंगे। और ये इनका जो रवैया है नियाजुल नियाजी का वो नहीं है जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये जो बेंच है ये कमेटी ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया। और अब सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत है, वो दौर गुजर गया जब सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स बैठ के फैसला करता था, यानी एक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल बैठ के फैसले करते थे और हर केस में उनको बड़ा मसला होता है बंदियाल साहब को, तो बंदियाल साहब उनके दिल और दिमाग और उनके हिसाब से नहीं उतरते। और उसके बाद कहते हैं कि वो दौर गुजर गया जब चीफ जस्टिस बेंचों को कंट्रोल किया करते थे और ये सारी वो बात कर रहे थे। उसके बाद वो कह रहे थे उस वक्त सब ठीक था, आज सब कुछ ठीक नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा एनफ इज एनफ। और जब एक चीफ जस्टिस बेंच में आता था तब सब ठीक था। मंदोखेल साहब यहां पर बोले, उन्होंने कहा कि लगता है कि नियाजुल नियाजी को 3 मेंबर्स पर इतराज है क्योंकि पिछली समात 2 जजेस ने की थी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी ईसा ने और नईम अफगान साहब ने। अब हम 3 जज ऐड हुए हैं, मैं, अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अकील अब्बासी। लगता है कि इनको हम तीनों पर इतराज है और हम अपनी चॉइस पर बेंच में नहीं बैठे, हम बेइज्जती करवाने के लिए नहीं बैठे और आप पसंद के पॉपुलर फैसले चाहते हैं। और इस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि सीनियर वकील यहां पर कौन बैठा है। फिर जनरल रोस्टर पर आए, मंदोखेल साहब ने फिर कहा उनको नियाजुल नियाजी साहब को इतराज क्या है। नियाजुल नियाजी साहब अपने रजिस्टर पर खड़े हो गए, पूरे एतमाद के साथ थे, जुर्रत बहादुरी के साथ, आंखों में आंखें डाल के काजी फैसल की उनसे पूछा कि आपको क्या एतराज है। उन्होंने कहा कि जी मुझे मेरे पिटिशनर्स को भी एतराज है, वो जो मैं 9 नाम आपको बता चुका हूं, रावलपिंडी डिवीजन वाले, फॉर्म 45 वाले एमएनएस एमपीएस और साथ भावलपुर से शौकत बसरा साहब। उन्होंने कहा कि एक तो पिटिशनर्स को एतराज है, दूसरा जो बिहाइंड द बार है, जो सलाखों के पीछे है, यानी इमरान खान। उन्हें भी पता है कि काजी साहब इमरान खान का नाम सुनकर और ज्यादा ताप जाते हैं, उनका जो सलाखों के पीछे है उसको भी इतराज है काजी फैसल पर। और हमें आप पर सर कोई इतराज नहीं है, हमें ना आप पर इतराज है, ना अकील अब्बासी साहब पर इतराज है, ना अमीनुद्दीन खान साहब पर इतराज है। हमें इतराज है तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब पर इतराज है, मत बैठिए बेंच में। उसके बाद उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये मेरी राय नहीं है, मेरा इतराज जाती नहीं है। एक तो मुझे पिटिशनर्स ने कहा है, दूसरा मेरे पिटिशनर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट 5 बेंच का फैसला है कि काजी फैसल इमरान खान और तहरीक इंसाफ के केसेस में नहीं बैठ सकते। इस मौके पर शौकत बसरा भी रोशना पर मौजूद थे, पहले मौजूद थे, बाद में वो बैठ रहे, उनको वुकला ने कहा कि आप ना जाएं ज्यादा, क्योंकि शौकत बसरा साहब भी आपको पता है कि वो बहुत जज्बाती हैं और अगर शौकत बसरा साहब आ जाते तो आज हमारी अदालत में बहुत तसादुम हो जाता, क्योंकि शौकत बसरा साहब भी जो है वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होते। और काजी साहब के खिलाफ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, काजी साहब ने एक बार उनको बहुत थ्रेट किया था, तुमने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया पर बात की ये कर दूंगा वो कर दूंगा। शौकत बसरा ने जाके तसल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कर लो मेरा जो करना है, और बार बार नाम लिया काजी साहब का। तो शौकत बसरा साहब का मसला ये कि शौकत बसरा साहब के साथ 5-7 बंदे रखने पड़ते हैं जो उनको काबू करके रखे, वरना उनको कंट्रोल करना आसान नहीं होता। उसके बाद मंदोखेल साहब ने कहा मुझे 2 मेंबर्स का तो नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये एतराज मुझ पर है।